अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बायो का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर के शुरू में ही हमारे पास एक एमसीक्यूज़ आ जाता है कि कितने साल पहले ऑर्गेनिज़म्स अर्थ पर आए थे और हमें उनके कितने ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पता है। तो ये एक एमसीक्यूज़ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ डिफाइंड टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होता है। लेकिन अगर पूछें डिफाइंड टर्म बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो आप लोगों ने ये लिखकर पहली लाइन लिखनी होती है कि इट्स टू मेजर टाइप्स आर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स फौना। ठीक है। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि ये कौन कौन से रीजन में डिपेंड करते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स दे रिलाई ऑन। तो उसके अंदर आपने ये पैराग्राफ लिखना होता है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ है बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ है। इसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ है, ये भी एमसीक्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं। अगले पेज पे हमारे पास इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने हेडिंग्स बना ली थी ताकि इसमें अच्छा रहे। तो पहली हेडिंग पहली लाइन में आ सकता है प्रोवाइड्स फूड, दूसरी में आएगा सोर्स ऑफ ड्रग्स, तीसरी में आएगा सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल, चौथी में आएगा मेंटेन एकोसिस्टम्स, पाँचवीं में आएगा रेगुलेट द केमिस्ट्री, छठी में आएगा रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, और पाँचवें को अगर आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल्स। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना होता है। अगले हमारे पास इसके अंदर पैराग्राफ में और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज़ है कि कितने मिलियन एनिमल्स के बारे में हमें पता है और कितने मिलियन प्लांट्स की स्पीशीज़ के बारे में हमें पता है। तो अगले में आ जाता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोन। आगे अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो इसके अंदर आप शॉर्ट आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग आए तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और फिर ये टेबल बनाएंगे, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन टर्म स्पीशीज़, तो वो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना होता है। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आप चाहें तो कर सकते हैं वरना बोर्ड में तो नहीं आता। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ अ स्पीशी। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई म्यूल इज़ नॉट अ स्पीशी। वैसे ये एक दफ़ा आया हुआ है लेकिन ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आ जाए तो इसका आपको आंसर आता होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद अगले पेज पे आ जाता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। इस पैराग्राफ इधर से सिर्फ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आते हैं। शॉर्ट जो आते हैं वो भी बता देता हूँ और एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो भी बता देता हूँ। तो जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं वो इधर से आते हैं कि अबू उस्मान उमर अल जहीज़ ने कब और क्या किया। इब्ने रुश्द को, जिसको एविरोस भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एविरोस भी कहते हैं, उसने क्या किया, ये आता है एमसीक्यूज़ और इनकी कंट्रीब्यूशंस आ सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट इधर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्लस लिनियस। तो उसमें आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना होता है। अगर आप बढ़ाना चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं। और ये आम शॉर्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्लस लिनियस। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे वैसे फ़र्दर कोई आगे लॉन्ग क्वेश्चन बन तो नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन अगर हो सकता है कि आ जाए, लेकिन वैसे ये आता शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। अब इधर दो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स, और नंबर दूसरा व्हाट इज़ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर ये आ जाए कि व्हाट इज़ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। और अगर आए डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स, तो आपने यहाँ से लिखना है ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड से लेके किंगडम एनिमेलिया तक, किंगडम प्लांटी तक, ये आ जाएगा हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स। और जब इसके आगे से शुरू हो रहा था ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड से लेके किंगडम एनिमेलिया तक आ जाएगा हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स। तो आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बनता है और मुझे लगता है ये आ भी सकता है इस दफ़ा कि व्हाट इज़ द डीमेरिट या वाई व्हाट वर द डिफेक्ट्स ऑफ टू सिस्टम किंगडम्स क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर आप ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्नस्ट हैकल इन थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। या आपके पास ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन।
तो उसके अंदर आपने पहला पैराग्राफ लिखना होता है और इसी तरह ये भी अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसका डिफेक्ट क्या है। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और ना ही ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है। तो इधर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। दूसरा राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तीसरा व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो ये 2 पॉइंट्स आएंगे। और मेरे ख्याल से अभी तक जितने हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अभी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ है कि राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो जनाब हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और आप कह सकते हैं कि वो इस पूरी बुक में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है, द 5 किंगडम्स। तो ये आपने पूरा करना होता है और ये मैंने हेडिंग्स बनाई हुई आपको नज़र आ रही होंगी सेलुलर, और आपने हर किंगडम में 3 हेडिंग्स रखनी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और नंबर 3 एग्जाम्पल, या आप उसको टाइप्स की भी हेडिंग दे सकते हैं। इसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स, और इसी तरह यहाँ पे भी वही हेडिंग्स चलती आ रही हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल या टाइप्स, तो यहाँ तक है। और यहाँ पे एक आखिरी में हमारे पास MCQs बनता है। तो फिर हमारे पास इसका अगला इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, स्टेटस ऑफ वायरसेस। तो स्टेटस ऑफ वायरसेस में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो पूछते हैं कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट वायरसेस आर नॉट ऑर्गेनिजम्स। तो उसके अंदर आपने हमें उनको ये यहाँ से लेके यहाँ तक बताना होता है, इसको थोड़ा सा छोटा करके। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज़ स्टेटस ऑफ वायरसेस। तो उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने यहाँ से एक अगली हेडिंग डालनी होती है कि नॉन लिविंग फ़ीचर्स, तो उसमें आपने फिर उसके नॉन लिविंग फ़ीचर्स लिखने होते हैं। फिर आपने अगली हेडिंग डालनी होती है लिविंग फ़ीचर्स, तो फिर आपने उसमें उसके लिविंग फ़ीचर्स डालने होते हैं। और आखिरी हेडिंग आपने डालनी होती है कॉन्क्लूजन की, कि हाँ कि मैं आखिर में आप उनको कॉन्क्लूजन देंगे दैट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स, और एंड तक लिखेंगे। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और इतना काफ़ी नहीं होता, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, उसमें फिर आप इनके बारे में लिख देंगे। लेकिन इसमें से 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, और दूसरा गिव स्टेटस ऑफ वायरसेस, या हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट वायरसेस आर नॉट ऑर्गेनिजम्स। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाए डिफाइन स्टेटस ऑफ वायरसेस शॉर्ट में, तो आप यहाँ से लेके ये लिखेंगे और इसमें से 2 पॉइंट लिख देंगे कोई भी, क्योंकि आपने इनको जस्टिफाई करना होता है। और प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स आएँ तो पहले आप ये लिखेंगे और फिर ये पैराग्राफ लिखेंगे। अगला हमारे पास आ जाता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आप इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है कि डिफ़ाइन दें इसकी हमें कि होता क्या है, व्हाट इज़ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना होता है। और अगर आप थोड़ा से एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। वहीं बात कर लें इसके लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, या इसमें से ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज़ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ऑल्सो गिव्स इट सिग्निफिकेंस। तो इसमें भी आप इसका ये डिफ़ाइन लिखेंगे, फिर आप उसके ये 3 रूल्स लिख देंगे। और इन 3 रूल्स के बारे में थोड़ा सा ये भी मशहूर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वो इनमें से कोई से 2 रूल पूछते हैं। अगली हेडिंग फिर हमारे पास हम दे देंगे सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस में बहुत सारी जगह पे कन्फ्यूजन आ जाती है, जहाँ पे मुझे भी आ जाती थी कि इसमें से सिग्निफिकेंस में क्या लिखें यार, इसमें से है क्या सिग्निफिकेंस। तो आप सिग्निफिकेंस की मेन हेडिंग डालेंगे और इधर आप लिखेंगे प्रॉब्लम्स की हेडिंग डाल के ये प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि पहली प्रॉब्लम क्या थी, कि वो रिसर्च के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ही ऑर्गेनिज़म, 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म का एक ही कॉमन नेम होता है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉमन नेम्स का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। प्रॉब्लम्स की हेडिंग डाल के फिर ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, यही हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिर दोबारा सिग्निफिकेंस की हेडिंग डाल के ये लिखेंगे। और इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, तो फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। और ये आपकी एग्जांपल है जो कि MCQs में भी आ सकती है और ये आप बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की एग्जांपल में भी दे सकते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंदर से कोई ख़ास इंपॉर्टेंट लॉन्ग तो बनता नहीं है, शॉर्ट इसमें से 2 आते हैं इंपॉर्टेंट, और वो ये हैं कि
डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो उसमें इंडेंजर्ड में आपने एक्सटिंक्ट में ये लिख देना होता है और इंडेंजर्ड में ये, और एग्जांपल में आप लोगों ने दे देनी होती है। अगला वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स इन पाकिस्तान, या एनिमल्स इन पाकिस्तान। तो उसमें उन्होंने ही देखें आप लोगों को दिए हुए हैं सारे। तो अब पता ये नहीं चलता कि इसमें से इंडेंजर्ड कौन से हैं और एक्सटिंक्ट कौन से हैं। तो ये एक्सटिंक्ट है, टाइगर एक्सटिंक्ट है, एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट है, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोरस एक्सटिंक्ट है, और ब्लैक बक एक्सटिंक्ट है। बाकी जो 3 इंडेंजर्ड बचते हैं हमारे पास वो है इंडियन वाइल्ड एस, स्वैम्प डियर, हरहंगूल। आगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी में कोई इंपॉर्टेंट अभी इसमें से कोई शॉर्ट और लॉन्ग नहीं है। आप इसमें से ये एमसीक्यूज़ देख सकते हैं और ये एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर कॉजेज़ ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। तो उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ लिखना होता है, और इसके नीचे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन स्टारफिश एंड म्यूजल्स, और व्हाट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ यूकलिप्टस प्लांट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगली हमारे पास आ जाती है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। तो हमारे पास ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, गिव इट्स कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स। तो उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन लिखनी होती है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसके कॉजेज़ लिखने होते हैं, और यहाँ से यहाँ लेके इसके इफेक्ट्स लिखने होते हैं। तो ये आपका ये चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा कर देती है। वहीं अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आता है व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, या व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या गिव 3 to 4 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये उसमें आपने सारा लिखना होता है। और अगर आप चाहें तो मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं, वरना तो आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हेडिंग मेन हेडिंग डालकर। इसके नीचे फिर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। तो इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिखना होता है। उसमें आप ये आखिरी लाइन बेशक ऐड ना करें क्योंकि सिग्निफिकेंस में से नहीं आती, और आप यहाँ तक लिख सकते हैं, और ये एक एमसीक्यूज़ है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास व्हाट इज़ ओवर हंटिंग, या हमारे पास इसके अलावा भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, या इसमें से हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग ओवर स्पीशीज़। तो उसमें यहाँ से यहाँ तक आएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओवरऑल इसमें से कुछ नहीं आता, लेकिन आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इधर से कि गिव एब्रीविएशन ऑफ WWFP एंड IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो इसकी एब्रीविएशन। और WWFP ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, ये हम पता होना चाहिए। उसके बाद इधर से हमारे पास मसले आ जाते हैं कि यार इधर से करना क्या है, इधर से करनी क्या चीज़ है। तो इधर से MCQs लॉन्ग भी, जी लॉन्ग भी और शॉर्ट तीनों चीज़ें आ सकती हैं, और अब तो बोर्ड का कुछ नहीं पता। MCQs वही हैं जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं। एक दफ़ा मैं दिखा भी देता हूँ, ये सारे MCQs हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं, आप हाईलाइटर से देख सकते हैं। वहीं बात जो शॉर्ट क्वेश्चन की आ जाए तो वो एक एक को करके आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे आता है कि गिव 4 स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप इनमें से कोई से 4 लिखने होते हैं, और अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स या मार्क्स की कंफर्मेशन चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा लिख दें पॉइंट, इनमें से कोई भी। तो इधर से ये है। आखिरी हमारे पास इसका क्वेश्चन आता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। इधर से हमारे पास 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान में सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। तो उसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होता है, और अगर आप ये लिख दें तो इसमें कुछ बुरा नहीं। आपने यहाँ पे डिड यू नो की हेडिंग नहीं डालनी, आपने यहाँ पे लिखना है नेशनल एनिमल एंड बर्ड इन ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें आप ये हेडिंग डाल सकते हैं। वहीं जब शॉर्ट क्वेश्चन की बात आए तो वो आपसे पूछता है व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। तो उसमें आपने सिर्फ उनके नाम लिखने होते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बताना होता है। और अगला आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल, और या व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें से ये 2 लिखने होते हैं। तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर की मैंने आपको बता दी, और यही चीज़ें बोर्ड में पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो भी मैंने नहीं बताया वो बोर्ड में नहीं आता।
अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना चाहते हैं तो यही क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और मज़े की बात, क्वेश्चंस भी इसी स्टाइल में पूछे होते हैं, यानी ये मैंने क्वेश्चंस को चेंज नहीं किए हुए। आप लोग इंशाल्लाह इस तरह की क्वेश्चंस बोर्ड में पाएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और यही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 बायो का, बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस बताए हों आप लोगों को उससे सेटिस्फाई होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि अगर आपको अगले चैप्टर्स की वीडियोस मिलती रहे।